नमस्कार दोस्तों। आज आपका आरपीएफ एसआई 9 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला जो प्रश्न था आपका 2024 के पैरा ओलंपिक समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक आपका हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे। पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 29 मेडल जीते, जिसमें से भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते थे। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत 170 देशों में 18वें स्थान पर रहा था और 2021 के और पैरा ओलंपिक में भारत 19वें स्थान पर था। नाटो में कितने देश सदस्य हैं? नाटो में कुल 32 देश सदस्य हैं। फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो में शामिल हुआ और स्वीडन मार्च 2024 में नाटो में शामिल हुआ। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों ने की थी। ओलंपिक 2024 में 2 मेडल किसने जीता? मनु भाकर ने जीता। ये आपका 10 मीटर राइफल से ये संबंधित है, शूटर से संबंधित है। और अपनी लेखारा ने 2 मेडल जीती है 2024 के पैरा ओलंपिक में। जन्म दर सर्वाधिक किस राज्य की? तो जन्म दर सर्वाधिक आपका बिहार की है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में कुल प्रजनन दर 3.4 थी, लेकिन 2013 में बिहार में औसौधिक जन्म दर CBR 27.6 थी। वही केरल में जन्म दर 14.7 था। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल हो गया 94%। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार हो गया 61.80%। बिहार की महिला साक्षरता दर 51%, पुरुष साक्षरता दर 65%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका शरीक्षित मिजोरम का है जो 98% है। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश, सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका सिक्किम, सबसे घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने 1873 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। 1873 ईस्वी में स्थापना की थी सत्यशोधक समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने साल 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को अग्रणी माना जाता है और ब्राह्म समाज की मकसद हिंदू समाज में फैली बुराइयों को खत्म करना था। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती एक धार्मिक हिंदू नेता और वैदिक विद्या और सांस्कृतिक भाषा के प्रखंड विद्वान थे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र पुणे के सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने साल 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद एक भारतीय हिंदू संत थे। इन्होंने शिकागो सम्मेलन में 1893 ईस्वी में भाग लिया था। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। आदि ब्रह्म समाज देवनाथ टैगोर ने साल 1886 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सत्येंद्र नाथ बोस किससे संबंधित? वो भौतिकी विज्ञान और गणितज्ञ से हैं। क्वांटम सांख्यिकी और संगणित पदार्थों के भौतिक के अग्रदूत थे। उन्हें बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और बोस आइंस्टीन संगणन के सिद्धांत को विकसित करने में अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है। वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य थे। उन्हें भारत सरकार ने 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बोस के सम्मान में उनके नाम पर बोसोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। साल 2012 में गॉड पार्टिकल की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने बोस के नाम पर ही उन्हें हिग्स बोसोन का नाम दिया। बोस को गॉड पार्टिकल का जनक कहा जाता है। बोस ने भौतिकी के अलावा रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, मानव शास्त्र और अन्य वैज्ञानिक विषयों का भी अध्ययन किए थे। एक पूछा गया था शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम जिले में हुआ था। उनका जन्म का नाम फरीद उद्दीन उल अबुल मुजफ्फर था। शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने दी थी। शेरशाह सूरी ने मुगल सेना में काम किया था और बाबर के साथ 1528 में उनके चंदेरी के अभियान में भी गए थे।
शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना किया। शेरशाह सूरी ने 1538 से 1545 तक 7 वर्ष तक शासन किया। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी ने पहला रुपया जारी किया था। शेरशाह सूरी ने भारत में डाक सेवा को दुरुस्त किया। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड के चटगांव से काबुल तक बढ़ाया था। चंद्रबाबू नायडू किस पार्टी से संबंधित है? चंद्रबाबू नायडू आपका तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। यह दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्र में से एक है, इसलिए इसे ग्रीन डेल्टा भी कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष का प्रधानता है, इसलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ा। सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोवन वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है। सुंदरवन में दुनिया का सबसे बड़ा बाघ रॉयल बंगाल टाइगर रहता है। नदी के मुंह आने पर नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से बनी त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक था यवन राज प्रतिष्ठापनाचार्य, किसे कहा जाता है? कृष्णदेवराय ने कहा जाता है। आचार समिति राज्यसभा की सुगठन हुआ 4 मार्च 1997 को। इस समिति का काम सदस्यों के नैतिक और औपचारिक आचरण पर नजर रखना और नैतिक और अन्य कदाचार के मामलों की जांच करना। इस समिति में सभापति समेत 10 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति सदन में सबसे बड़े दल से होती है। इन सदस्यों में आमतौर पर राज्यसभा में अपने अपने दलों या समूह के नेता, उपनेता के मुख्य सचेतक शामिल होते हैं। एक महिला अधिकार आयोग कब लाया गया? 1992 में लाया गया। आयोग के अध्यक्ष केंद्र सरकार नामित करती है। आयोग ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। आयोग ने बाल विवाह, दहेज, महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों पर काम किया है। आयोग ने कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होते हैं। इसकी स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार है। एक आपका पूछा था दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन से? अनामुड़ी है। दक्कन की पठार का औसत ऊंचाई जो समुद्र तल से 600 मीटर तक है। उत्तर में सतपुड़ा विंध्य पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में बंगाल की खाड़ी दक्कन पठार से घिरा हुआ है। और दक्कन की पठार की जलवायु निचले इलाके में उष्णकटिबंधीय और उच्च इलाके में समशीतोष्ण है। मानसूनी हवाओं के कारण इस इलाके में बारिश भी अलग अलग होती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब कुछ प्रश्न मिलती तो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ।